नमस्कार। बिहार चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन चुनाव आयोग के एक फैसले की वजह से बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2003 के बाद इस बार चलाया जाएगा। वो शुरू भी हो चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 लाख के करीब BLOs पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने नियुक्त भी कर दिए, जिसमें 53,000 के आसपास, 50,000 के आसपास BJP, 47,000 के आसपास RJD का। और विपक्षी दलों का यह कहना है कि चुनाव आयोग इतने बड़े स्तर पर ये एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें सत्ता विरोधी पक्ष के वोटरों को नाम काटा जा सकता है। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव कराने के लिए एक पारदर्शी मतदाता सूची होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी, बहुत सारे वोटर नए जुड़े हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब बिहार में नए सिरे से जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, उसको लेकर बिहार के आम लोगों में माहौल क्या है जानने के लिए मैं कुछ ही दिनों में बिहार की अपनी यात्रा शुरू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में कई बिहार है, और मैं बिहार के मिथिलांचल में, जो कि दिल्ली में है, उसका नाम है मिथिला बिहार। 250 से ज़्यादा घर है, और मिथिला के 2 जो जिले हैं, उसी जिले के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा इलाका इसका मिथिला बिहार नाम है, और यहाँ पर दरभंगा और मधुबनी 2 जिले, इन्हीं जिलों के सारे लोग हैं ना। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार मिश्रा। आपके जिले के? मधुबनी। तो मधुबनी और दरभंगा इसी 2 जिले के लोग हैं ना? नहीं, 3-4 जिले के लगभग हैं। ज्यादा इन्हीं 2 के? ज्यादा इन्हीं के हैं, लेकिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के भी आसपास के लोग रहते हैं। ये 100 में से 80% इसी दोनों जिले का है, 20% बॉर्डर का होंगे। अरे तभी तो हम आए भी कि 100% रुको, 100% बिहारी के लोग। बाबा मैं खूब जानता हूँ आपको। हाँ, आप बहुत घूमते रहते हैं, कभी हरियाणा तो कभी पंजाब तो कभी बिहार, हर एक जगह घूमते रहते हो। देखो, तो इसीलिए आज मैं इस इलाके में आ गया। इस इलाके में आ गया, लेकिन साफ साफ नहीं बोलते हो आप लोग। हाँ? मेरे को ये बताओ कि मोदी जी 12 साल 14 साल हो गया, 11 साल जो भी हुआ, 10 साल 11 साल 12 साल हो गए, आज तक उन्होंने बेरोजगारी महंगाई पर 4 लाइन बोला हो। बताइए आप, ये आप बात कहिएगा? आप कहिए ना, हम तो बोलते ही रहते हैं, सुनते ही। नहीं, साफ नहीं बोलते हैं। हम भी साफ नहीं बोलते। ये फिर भी साफ बोलते हैं। मैं जानता था, ये फिर भी साफ बोलते हैं। फिर भी बचा के बोलते हैं, भाई काम कर रहे हैं भाई, तो बचा के हम नहीं बोलते। हम नहीं। हाँ, चलिए, खैर आपकी अपनी राय है। दूसरी बात, कोयला बेच दिया, पानी बेच दिया, रेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, अब भ्रमण कर रहा है। तीसरी बात, जितने BJP वाले हैं ना, कह रहा था मोदी जी आएगा ना, पाकिस्तान को तो टमाटर ऐसे दबाते हैं, नहीं ऐसे दबा देंगे। मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान बम बम कर रहा है एकदम। अरे आजकल का युद्ध जान रहे हो आप ना? रसिया यूक्रेन में 3 साल से चल रहा है। यूक्रेन भी बम बम कर रहा है, रूस भी बम बम कर रहा है। अभी ईरान इजराइल में हुआ, ईरान भी बम बम कर रहा है, इजराइल भी बम बम। भारत पाकिस्तान का हुआ। रूस के सामने यूक्रेन 0 है, फिर भी उसके सामने खड़ा है ना। अब कुछ नहीं ऐसा है, अब दुनिया बदल चुकी है, अब उंगली की लड़ाई है। तो यही सब बात है, समझे? तो आपका नाम क्या है? मेरा फूलकांत मिश्रा, बिहार का रहने वाला हूँ। कौन जिला? मधुबनी। हम आए हैं यहाँ आज बिहार के लोगों से बातचीत करने। वो मुद्दा अलग है। वो मुद्दा ये है कि बिहार में मतदाता सूची 2003 के बाद फिर से नए सिरे से इस बार तैयार हो रही है। बिहार के लोग इस मतदाता सूची को कैसे लेते हैं? अब आप लोग तो बहुत दिनों से दिल्ली आ, बिहार का जो होगा सो होगा। पहले पिछले मुद्दा को लेते रहिए और सुनाते रहिए, ये मेरा कहना है। कि इन्होंने कहा कि दिल्ली को पेरिस में, यार पेरिस तो इंदिरा गांधी, वो क्या नाम है, शीला दीक्षित तो बना के गई थी। अब ये उस पेरिस को उजाड़ने में लग रहे हैं। जोगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। पहले की बात हो रही, अभी आप मतदाता सूची वाला जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस बार इसको जाना है। किसको? मोदी को। क्यों?
मोदी तो लगातार आ रहे हैं देश में। आ रहे हैं तो ये वो मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, ये ज्यादा सारे बिके पड़े हैं, देख रहे हैं। हैं। ईडी सीडी बीडी मीडिया भलाना ढिकाना, इलेक्शन कमीशन तक भी बिका है। तो अब क्या इलेक्शन कमीशन सब जो कहे तब उसके बाद आप कहे कि ऐसे नहीं वैसे वैसे नहीं। इलेक्शन कमीशन भी तो जब काम कर रहा है, मतदाता सूची सही कह रहा था, आप कह रहे हैं कि गड़बड़ काम हो रहा है। मतदाता सूची तो वो पिछले बार इलेक्शन में यूपी में गाड़ी पकड़ा गया था, जो कह रहा था सभी जब मशीन खराब थी और एकाध कर दिया किनारे में, तो उसको बाद में ले जाते हैं ना, रात को ले जाना क्या था। आपका वोट बिहार में है? बिहार में नहीं है, हा? यही है। बिहार में था कि नहीं? पहले था, कटवा दिए? कटवा दिए। तब तो आप बिहार के किसी काम लायक चुनाव में रहे नहीं। अरे फिर भी प्रचार, मैं खूब प्रचार करता हूँ। अभी गया हूँ, अभी 6-7 दिन हुए हैं आए। पार्टी में है आप? हम तो कांग्रेस हैं। बात भी है, तो यही तो टकरा भी जाते हैं, हमको क्या बताएं। कांग्रेस ही है। हाँ, जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस। कांग्रेस के कुछ बिहार में है, कुछ है। तेजस्वी के कंधे पर सवार होके जो पा जाए अकेले लड़के तो कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस। वो संजय सिंह संसद में कहा था मोदी जी को, दोनों मैं टीवी पे देख रहा था, ऐसे दोनों कि एक बेटा ऐसे होता है कि घर को बना देता है, एक बेटा ऐसे होता है बेच बेच के खा के उड़ा रहा है। तो उसको जो उड़ा रहा है उसको कापूत कहते हैं, जिसने बना दिया उसको साबूत कहते हैं। संजय सिंह बोला था। आपका क्या नाम है? श्रीपति पाठक। हाँ? श्रीपति पाठक। पाठक जी, आपका क्या विचार है मतदाता सूची वाले पर? मैं जानना चाह रहा हूँ बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं इसमें। तो ये ऐसे ही आज बहुत से लोग नहीं डाल पाएंगे, क्यों तो इसमें जो है ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो इसमें बहुत से आदमी मन वंचित रह जाएंगे। क्यों? उसमें तो बहुत को वैसे मैंने 87 से पहले का मांग रहा है। आप जान रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ जान रहा हूँ। क्या? 87 से पहले जो है माता या पिता का किसी का एक का जो है प्रमाण पत्र या और माने मृत्यु माने प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र 87 के बाद की 87 से 2004 तक 4 तक जो मान लीजिए, और 2003 के बाद में 18 साल का जो लड़के हैं, इन लोग को अपने माता पिता का दोनों को चाहिए माने प्रमाण पत्र। तो कहीं नहीं दे पाएंगे? कहाँ से दे पाएंगे? पहले माने इतने पढ़े लिखे कहाँ है गाँव में? इतने पढ़े लिखे थे आप, जो शिक्षित है वो तो कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। आइए इधर आइए। शहर में ले आएंगे, लेकिन गांव के लोग कहाँ से लाएंगे? बहुत से आदमी ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं। देखिए, वो तो कह रहे हैं 11 कागज है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक का है, LIC का है, खसरा खतौनी है, इसके अलावा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है। कुछ भी तो होगा। नहीं, जब आपने इतने सालों से 20 साल से आधार कार्ड के लिए भोग रहे थे और लोग सब कुछ के लिंक लोग करवाया, तो अब क्या जरूरत है वो लाने के लिए? क्या जरूरत है? कितने लोग वोट डाल पाएंगे? मुझे तो यही उम्मीद लगता है जो 3-4 करोड़ आदमी वोट ही नहीं डाल पाएगा इस बार। 1 महीने में कैसे हो जाएगा? बाढ़ का समय है, कैसे कर लेंगे ये? जब 2 साल से पहले भी नहीं हुआ था, माने 2 साल लग गया था, तो अब ये 1 महीने में क्या कर लेंगे? टाइम बढ़ाएंगे 15 दिन 20 दिन, फिर मैंने समय आ जाएगा चुनाव, अपना टाइम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मिथिला इलाके में इस बार के चुनाव में किसका जोर लग रहा है? मिथिला इलाके में तो जोर तो देखो, हमारा जो ब्राह्मण ज्यादातर है वो तो उन्हीं का है। किसका? माने बीजेपी की तरफ आ गया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है कुछ न कुछ बिहार में। किधर? कांग्रेस की तरफ ज्यादा बीजेपी? ज्यादातर बीजेपी की तरफ है। अरे बीजेपी की तरफ कौन लोग ज्यादा है? JDU की तरफ कौन लोग? प्रशांत किशोर का भी कुछ खूब जानता हूँ। प्रशांत किशोर का कुछ है? अभी उतना पंडित जी आइए। अभी मैं उतना नहीं कह सकता हूँ प्रशांत किशोर के बारे में। जो देखता हूँ हवा पानी तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है, जो जैसे दिखा रहे हैं, जो 12% 13% माने 18% पर आ गया है। अरे आजकल पता चल रहा कौन क्या सर्वे निकाल रहा, कहाँ का निकाल रहा? नहीं, जो अभी दिखा रहा है थोड़ा बहुत, हमें नहीं उम्मीद लगता है जो 2-4-5 सीट से ज्यादा आएगा इस बार प्रशांत किशोर को। उम्मीद यही है। सरकार की उम्मीद? सरकार जब बीजेपी है, जब बेईमानी है करता रहता है। तरीके तो 7-8 साल हो गए टीवी देखे हुए, भगवान कसम। अब पेपर पढ़े हुए, जो कि मैं 36 साल तक पेपर पढ़ा हूँ और टीवी खूब देखते थे, डिबेट भी देखते थे, लेकिन जब से मैंने देखा हूँ 6-7 साल से मैं टीवी बैठना छोड़ दिया हूँ। जो कुछ देखता हूँ आप लोग के माध्यम सोशल मीडिया में, आपको भी मैं देखता रहता हूँ। हर जगह जाते हैं, चाहे कर्नाटक चुनाव हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं भी आप जाते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, मैं आप खूब देखता हूँ।